respected presence, आज दुनिया में एक ही एजेंडा चल रहा है, वो है इस धरती से मानव जीवन खत्म करने का एजेंडा चल रहा है। मानव जीवन के साथ साथ दूसरा जीवन भी जो सांस लेता है वो भी जीवन खत्म होगा। अभी आपने ये जो ताज़ा ईरान और इसकी लड़ाई देखी, अमेरिका और इजराइल की, मार मार कर मिसाइलें एक दूसरे पर धरती का सीना छलनी करती है इन लोगों ने। पर्यावरण खराब हुआ। एक स्कूल पे मिसाइल गिरी और छोटे छोटे बच्चे, देखो छोटे छोटे प्राइमरी के बच्चे 170 मर गए। और इसी मानव के एक सेक्शन ने उस पर भी खुशी मनाई, जो इजराइल का ग्रुप था या जो उसके साथ मानव के समूह ने। दूसरे लोग मनाए खुशी तो अलग बात है, लेकिन मानव के समूह ने उस पर खुशी मनाई। जब उनके कोई बेगुनाह लोग मारे जाते हैं तो वो समूह ताड़ियाँ लगाता है, जब उस समूह के कोई लोग मारे जाते हैं तो वो समूह ताड़ियाँ होती। यही इनके जिंदा रहने का, इनके जुल्म करने का यही एक राज है। यदि हम लोगों को ये समझाने में कामयाब हो जाएं कि ये लोगों के साझे दुश्मन हैं, ये आज इस धरती को एटम बम चला के ख़त्म कर सकते थे, लेकिन रुके कहाँ? रुक वहाँ गए कि इस एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम खुद मर जाएंगे। चलो वहीं रुक गए। देखो, जहाँ खुद मरने का सवाल आया वहीं रुक गए और समझौता कर लिया आपस में बैठ कर। इतना तुम कर लो, इतना तुम कर लो। और कोई मानव विकास का ये एजेंडा नहीं है, ये तो मानव को ख़त्म करने का एजेंडा है। तो इस एजेंडे को पहले तो हमने समाज के अंदर ये बीमारी बढ़ती क्यों जा रही है, ये राज क्यों करते जा रहे हैं, ऐसे लोग पैदा क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि लोगों को बीमारी समझ नहीं आ रही कि यहाँ ये बीमारी है कहाँ से आ रही। बीमारी एक तो ये जो पिछले 10-12 साल में जो हुआ, जिसे हम ये कॉरपोरेट सेक्टर कहते हैं, ये इतना जालिम सेक्टर है, इतना। ये अपनी दवाइयाँ बेचने के लिए लाखों इंसानों की जान ले सकता है, ये अपने केमिकल बेचने के लिए लाखों लोगों की जान ले सकता है। इसका एजेंडा ही लोगों की जान लेना है। यदि ये इस हद तक पहुंच गए कि हम जिंदा रह सकते हैं सारे लोगों को मार के, तो इनको कोई तरस नहीं आएगा, सभी लोगों को मार दो। इतने ये जालिम लोग हैं। तो पिछले 10-12 साल में हुआ क्या कॉरपोरेट सेक्टर का? पहले होता था, थोड़ा सा डिफरेंस होता था। लेजिस्लेटिव थी, एग्जेक्टिव थी, जुडिशरी थी, ऐसे भिन्न भिन्न अंग बनाए हुए थे वो चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन देशों की चलाने के लिए, मुल्क दुनिया की चलाने के लिए। पिछले 10-12 साल में ये हुआ कि सारा का सारा जो आर्थिक कंट्रोल है ये मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं, प्राइवेट कंपनियां करती हैं। दुनिया की आज की जो सरकारें हैं, मेरी इस बात की तरफ ध्यान देना, इनका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ मल्टीनेशनल सिस्टम को चलाने के लिए जो रुकावटें उनको आती हैं, जो रुकावटें ये दुनिया की सरकारें उसको दूर करती हैं। उनको लैंड चाहिए, लैंड लोग
प्रोटेस्ट करें, लैंड एक्विजिशन एक्ट ला के इसको लोगों को हटा देते हैं, जहाँ वो ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ मार देते हैं, उनको लैंड सौंप देते हैं। जहाँ कोई और कोई रुकावट आती है ये वो रुकावटें हटाते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम बना, इतना जालिम सिस्टम है ये, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक एजेंडा ये है, ये किसी वक्त ऐसे ऐसे रूल रहे हैं दुनिया में, आप हैरान हो जाएंगे। इन्होंने एक गुंडा गैंग बना लिया, मल्टीनेशनल जो सिस्टम है दुनिया का, जो कॉरपोरेट सिस्टम है दुनिया का, इन्होंने एक गुंडा गैंग बना लिया। इन गुंडा गैंग का एक ही काम है कि इनके रास्ते में आने वाली रुकावटें कैसे दूर की जाएं। इनके गुंडा गैंग का मेंबर कोई दुनिया का राष्ट्रपति ट्रंप जैसा हो सकता है, कोई भारत का प्रधानमंत्री जैसा हो सकता है, कोई चीफ जस्टिस के रूप में कोई हो सकता है, कोई इलेक्शन कमीशन के रूप में हो सकता है। ये एक गैंग है जिसे हम गुंडा गैंग कह सकते हैं। ये इन लोगों के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करते हैं, उसी किस्म के फैसले देते हैं। ये जो हमारे आजकल जिन्होंने ये कॉकरोच, जिनके एक कमेंट से कॉकरोच पार्टी बनी है, ये उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा था। ये जब सुप्रीम कोर्ट में, ये पंजाब हाई कोर्ट से गए, ये जब पंजाब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाने का इनका नाम आया, तो वहाँ हाई कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को एक लिस्ट भेजी कि ये आदमी प्रॉपर्टी डीलर है, इसने इन प्रॉपर्टियों पर ज़बरदस्ती कब्जे किए हैं, अरबपति है, ये डाकू है, चोर है, इसे जज मत बनाना। पर वो तो अपने आप में कुछ भी नहीं था, उसका नाम तो कुछ लोग, ये कॉरपोरेट सेक्रेटरी रिकमेंड करवा रहा, उन्होंने इसे किया, चीफ जस्टिस तक पहुँचा। तो ये किसी रूप में भी हो सकता है, ये सारे एक है। एक इसका मुकाबला, डायग्नोज इसका ये है कि इसके मुकाबला करने के लिए अब वोट वगैरह से नहीं होगा इसका मुकाबला। इसका मुकाबला करने के लिए हमें एक कॉमन एजेंडा लाना होगा। कॉमन एजेंडा जो मानवता के लिए हो, जो प्रकृति के लिए हो, वो कॉमन एजेंडा समाज के आगे रखना होगा। मान लो ये कितने लोग होंगे, हजार लाखों लोग इकट्ठे होकर रेलवे स्टेशन पे बैठ जाए, सड़क पे बैठ जाए, करोड़ों लोग इकट्ठे होकर, तो ये क्या करेंगे? ना इनकी कार चलेगी, ना इनका कुछ चलेगा, ना कुछ है। इकट्ठे होकर कब्जा भी कर सकते हैं, जैसे ये नेपाल वगैरह का उदाहरण भी देते हैं, पर उसकी भी कहानी कुछ लोग कहते हैं कुछ और ही है, उसके पीछे भी कोई ऐसे का चक्कर था कॉरपोरेट का ही। चलो, तो फिर भी यदि मानव जाति का विरोध और उसकी एकता, इफेक्टिव एकता, एजेंडे पर एकता, प्रकृति और मानव को बचाने के एजेंडे की एकता जब आगे बढ़ेगी, तब ये लोग डरेंगे दुनिया में। नहीं तो ये किसी वक्त भी, अभी देखो इन्होंने दुनिया कितना नुकसान किया धरती का, कितना किया, यूक्रेन में कितना नुकसान हुआ, यहाँ कितना हुआ, तो और भी आगे बढ़ सकता है। तो एटम बम तक तो अभी तक जाएंगे नहीं, क्योंकि एटम बम के से फिर किसी में गिरता है तो इनका अपना बचाव नहीं है। जहाँ इनके अपने मरने की नौबत आती है, वहाँ ये खड़े हो जाते हैं, समझौते कर लेते हैं, झुक जाते हैं। ट्रंप जैसे जो दुनिया की बड़ी शक्ति थी, जब अपने मरने की बात आई तो झुक गया, दौड़ गया। तो इसलिए इन लोगों का मुकाबला करने के लिए हम एक प्रकृति मानव एजेंडा लाना होगा। सराफ साहब को पढ़ना होगा। सराफ साहब ने तो बहुत सी बातें सिखाई हैं, लेकिन चलो आगे तो उस पर करते रहेंगे। थोड़ी बहुत बातें आपको, बहुत ही सादगी से रहने वाले लोग, बहुत ही नम्रता से
और एक भी हमें उन्होंने ज्ञान दिया कि आप यदि वेस्टेज के खिलाफ किसी सरकार के खिलाफ प्रचार करते हो ना, वेस्टेज का भी वो वेस्ट करती है कैपिटल, तो खुद भी वेस्ट नहीं करते। यदि आप सादगी का प्रचार करते हो तो खुद भी सादगी से रहना। कभी वो सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में रेलवे में सफ़र नहीं करते थे। जलंधर आते थे, मेरे पास भी ठहरते थे। मेरे को टाइम हो गया? अच्छा, बस एक बात कह, एक दिन मेरे को भेजा उन्होंने कि मेरी वो सीट पहले ही बुक करा लेते थे रेलवे की, 2-3 दिन 4 दिन पहले, कि मेरी रेलवे की वो सीट बुक करवा दो दिल्ली की। रास्ते में मेरे को ख्याल आया भी हम इतने गए गुजरे हैं कि इनको मतलब 3rd क्लास में बिठा के आते। मैंने वो टिकट सेकंड एसी की करवा के चेयर की, वो उनको मैंने टिकट दी नहीं ना, जेब में रखी। छोड़ने गया मैं वो एसी कार, चेयर कार के आगे खड़ा था। वो मैं इंतज़ार कर रहा था गाड़ी चले तो मैंने कोई चढ़ा दूँ। कहते वो अपना डब्बा तो ये है नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, यदि चल पड़ी तो आप आगे जाके टीटी से बोलना, वो आपको 3rd क्लास में छोड़ा है। वो टिकट मैंने दी और निकाला। फिर जब टीटी ने कहा कि तुम्हारी सीट इसी में है, तो उन्होंने मेरे को कभी भी रेलवे टिकट बुक करवाने के लिए नहीं भेजा। फिर मेरे को लामा दिया कि आपने मतलब, चलो मैंने कहा भी चलो, लेकिन वो कहे नहीं, यदि आप सादगी का प्रचार करते हो तो आपको सादगी में रहना। तो मैंने सिर्फ इतना सी कहना था, लेकिन मैं मैडम से एक और लेके बात को ख़त्म करता हूँ।